हेलो दोस्तों, मैं अनीस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इतने समय हम लोग यूपी पुलिस के जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी तक 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज की क्लास जो है हमारी 11 नंबर की प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, अगर बात करें इस प्रैक्टिस सेट की, तो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जीके और हिंदी का कंप्लीट पार्ट डिस्कस करते हैं। किसका? जीके और हिंदी का कंप्लीट पार्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के पेपर 2018, 2019 और 2020 में जो भी हुए हैं यूपी पुलिस के, ठीक है, यूपी पुलिस के और फायरमैन वाले जो पेपर हुए थे 2020 में, ठीक है, टोटल 12 सेट वो हमने करा दिए हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो, उसकी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट की लिंक। ठीक है, तो वहाँ पे जाके वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पे आपको पता चलेगा कि यूपी पुलिस के पेपर में जो है कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और कितना लेवल पर पूछा जाता है, तो आपको वहाँ से विस्तृत जानकारी इस लेवल पे मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि यूपी पुलिस का जो पेपर है उसमें जीके में किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, वो वीडियो जरूर देखिएगा, वहाँ से आपको स्ट्रेटजी मिल जाएगी जीके की। ठीक है, उसके बाद आज की जो क्लास है हमारी, उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब हम आपको आज की क्लास की ओर दोस्तों, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, धीरे धीरे में समास पूछा गया है। तो धीरे धीरे में अगर बात करें तो क्या होता है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, जब दो वर्ड लिखे होते हैं, सेम समान वर्ड लिखे होते हैं, तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, जब अपोजिट लिखे होते हैं वर्ड, जैसे ऊपर नीचे आगे पीछे, तो वहाँ पे क्या होता है? फिर द्वंद्व समास होता है। ठीक है, ऐसे अगर समान वर्ड लिखे हैं तो अव्ययी भाव समास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अव्ययी भाव समास। अब आगे देखेंगे, दूसरा जो क्वेश्चन है, आँख का दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी मारना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में क्या है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, माँ की आवृत्ति बार बार हुई है। ठीक है, माँ माँ माँ। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा? जहाँ किसी वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। आगे देखेंगे, वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वागेश्वरी की अगर हम बात करते हैं तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? शारदा। ठीक है, शारदा। आगे देखेंगे, अव्यवस्थित वाक्य खंडों में क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। ठीक है, उचित क्रम चुनिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम किससे स्टार्ट करेंगे? शुरू से ही। ठीक है, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के, ठीक है, भारतीय क्या है? भारतीय सहते चले आ रहे हैं। ठीक है, क्या है? शुरू से ही बिना हिंसक विरोध के, ठीक है, क्या है? शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आ रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें अगर बात करें अलंकार तो कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। ठीक है, यमक अलंकार होगा। तो यमक अलंकार की बात करते हैं तो यमक अलंकार यहाँ पे है, दो जो हैं यहाँ पे बेर बेर दो बार हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक बेर बेरी वाला है, एक बेर जो है 3 बार वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? अगर बात करें हम श्लेष अलंकार की, तो श्लेष अलंकार में क्या होता है? श्लेष अलंकार में किसी शब्द का एक से ज़्यादा बार प्रयोग होता है और उनका अर्थ अलग अलग होता है। क्या होता है कि श्लेष अलंकार की बात करते हैं तो किसी शब्द का एक से ज़्यादा बार प्रयोग हो, ठीक है, और उनका अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, और आगे देखेंगे, अगर हम बात करते हैं रूपक की, तो रूपक में क्या होता है? उपमेय और उपमान को एक रूप बता दिया जाता है। ठीक है, मतलब सेम बता दिया जाता है। उपमेय जो है वही उपमान है। ठीक है, और अगर बात करें हम उपमा अलंकार की, तो उपमा अलंकार में समानता बताई जाती है कि वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से समान बताई जाती है। आगे देखेंगे, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो अद्भुत का विस्मय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट होगा। आगे देखेंगे, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। ठीक है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। तो इसमें कौन सा है? मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य अगर बात करते हैं तो क्या होता है? एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा वाला जो है उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। इसमें प्रधान उपवाक्य क्या है? मोहन धनी है। ठीक है, यद्यपि वह बहुत दुखी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रधान है और ये एक पे दूसरे पे आश्रित है। अगर बात करें संयुक्त उपवाक्य, तो संयुक्त उपवाक्य कौन होते हैं? दो सरल वाक्य जुड़े होते हैं। ठीक है, दो सरल वाक्य जुड़े होते हैं और उनके बीच में योजक शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखेंगे,
जिसके बराबर कोई न हो। अगर बात करें जिसके बराबर कोई न हो तो उसको क्या कहा जाता है? अनुपम। ठीक है। अगला जो है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो जंगल में जो लगने वाली आग है उसको कहते हैं दावा नल। ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं, चरण कमल बंदोर गुराई में अलंकार कौन सा है? तो इसमें अलंकार की बात करें तो रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक अलंकार। आगे देखेंगे, तीन लोक में मथुरा न्यारी का अर्थ है। तो तीन लोक में मथुरा न्यारी का क्या अर्थ है? सबसे निराला। ठीक है, सबसे निराला, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो है, मिथिलेश कुमारी किन्हें कहा जाता है? तो मिथिलेश कुमारी जो है सीता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सीता को। अगला है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास। आगे देखेंगे, अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। तो अतः शब्द का जो समानार्थी होता है वो होता है परिणामतः। ठीक है, परिणामतः। अगला देखेंगे, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं। तो अलगाव का भाव है यहाँ पे, तो कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक में क्या होता है? अलगाव का भाग होता है। आगे देखेंगे, विचार में इक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनता है? तो क्या बनता है? वैचारिक। ठीक है, कौन सा बनता है? वैचारिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो है, शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है? मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। ठीक है, मेरा जो है एक भाई और 5 बहनें हैं। अगला देखेंगे, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा बताना है। तो बुढ़ापा की संज्ञा जो है वो कौन सी है? भाववाचक संज्ञा होती है बुढ़ापा। ठीक है। आगे देखेंगे, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? तो मीनाक्षी की अगर बात करते हैं तो मछली की तरह गोल आंखों वाली जो होती है उसको मीनाक्षी कहते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे, संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? तो संपन्नता का अगर विलोम शब्द की हम बात करते हैं तो क्या होता है? निर्धनता। ठीक है, निर्धनता। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? तो अज्ञानी का पर्याय जो नहीं है वो कौन सा है? विज्ञ जो है अज्ञानी का पर्याय नहीं है। अगला जो है, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरण कोटि का कारक है? तो क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण। ठीक है, विशेषण है, काम की विशेषता बता रहा है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो लुटेरा शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय है कौन सा है? रा प्रत्यय। ठीक है, रा प्रत्यय। ठीक है, नहीं, ईरा, एरा। ठीक है, लूट प्लस एरा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? तो इसमें संस्कृत उपसर्ग कौन सा है? निह। ठीक है, निह प्लस संकोच। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? तो पीछे चलने वाला क्या होता है? अनुगत। क्या होता है? अनुगत। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम है? तो काटना का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? कर्तन। ठीक है, कर्तन। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ठीक है, अगर कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंखें चुराना। ठीक है, ऐसे कहते नहीं है कटे कटे घूम रहे हैं। ठीक है, आंखें चुरा रहे हैं। आग जो है 29 नंबर जो है, 8 कनौजिया 9 चूल्हे। इसमें क्या है? 8 कनौजिया 9 चूल्हे जो है उसमें लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अलगाव की स्थिति। ठीक है। अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रपाणी के लिए प्रयुक्त समास है? तो चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, चक्रपाणी विसर्ग के लिए होता है, जिसके हाथ में चक्र होता है। ठीक है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? तो उच्छ्वास का संधि विच्छेद की बात करते हैं तो उत प्लस श्वास, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं तो फा जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। और संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, ठीक है, छा होता है, ज्ञा होता है, ठीक है, त्रा होता है, और ये स्रा, ठीक है, ये भी होता है। ठीक है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? तो कर्मधारय समास की बात करते हैं तो कौन सा है? नील गगन। कर्मधारय समास क्या होता है? जिसमें उपमेय उपमान का विशेषता बताता है। तो कैसा का? नीला गगन। नील गगन का मतलब क्या हुआ? नीला गगन। ठीक है, तो कर्मधारय समास। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? तो कौमुदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चांदनी। ठीक है, चांदनी। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर अगर 35 की बात करते हैं तो हम ये पैसेज से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये जो है पैसेज से है। अब हम देखेंगे 36 नंबर भी पैसेज से है। 37 नंबर देखेंगे तो 37 नंबर क्या है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते की अगर बात करते हैं तो ये उपनिषद किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। आगे देखेंगे, चांदी का सिक्का टका
किसने चलाया था? तो चांदी का सिक्का टका जो है वो किसने चलाया था? तो वो चलाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी है? तो अमृतसर की जो आधारशिला रखी है वो गुरु रामदास ने रखी है। किसने रखी थी? गुरु रामदास। आगे देखेंगे, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण में। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, आगे देखेंगे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार जो होता है अनुच्छेद 14 में है? ठीक है, किसमें है? अनुच्छेद 14 में। अगला देखेंगे, भारत किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। ठीक है, यहाँ पे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। आगे देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उससे पद से संसद हटा सकती है महाभियोग के द्वारा। ठीक है, आगे देखेंगे, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए? तो लोकसभा का 1/10वां भाग। ठीक है, कितना? कुल सदस्यता का 1/10वां भाग। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं कॉस्मोलॉजी। ठीक है, कॉस्मोलॉजी क्या कहते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? तो कौन सी रेखा है? कर्क रेखा भारत के आधे हिस्से से गुजरती है। भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 8 राज्य और 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। अगला देखेंगे, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत के किस राज्य में? मेघालय में। ठीक है, मेघालय में जो है भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, प्रधानमंत्री के द्वारा एक आधार आधारित मोबाइल पेमेंट भीम ऐप जारी किया गया, जिसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? तो भीम का अर्थ की अगर बात करते हैं हम, तो भीम का अर्थ होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट होगा। आगे देखेंगे, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार क्या है? तो भारत में महंगाई भत्ता जो है वो तय करने का अधिकार क्या है? तो इसका जो अधिकार है वो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, आगे देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1949 को। ठीक है, कब किया गया? 1949 को। अगर बात करते हैं आरबीआई की स्थापना की, तो आरबीआई की स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में। ठीक है, वर्तमान गवर्नर कौन है इसके? तो शक्तिकांत दास जो है इसके वर्तमान गवर्नर हैं। आगे देखेंगे, भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो 1951 में। ठीक है, 1951 में। आगे देखेंगे, आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? तो आवाज़ की जो माप है उसका मात्रक क्या होता है? डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल। ठीक है, अगला देखेंगे, जब बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती है तो इसका कितना हिस्सा पानी के बाहर रहता है? तो 0.1। कितना हिस्सा? 0.1। आगे देखेंगे, प्रोटॉन का द्रव्यमान और किसका द्रव्यमान? न्यूट्रॉन का। ठीक है, बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। आगे देखेंगे, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। आगे देखेंगे, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है लीवर। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आती है। ठीक, और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है विटामिन ई जो है कंट्रोल रखता है। ठीक है, और विटामिन B12 की अगर बात करते हैं तो इससे ग्लोसाइटिस रोग होता है। कौन सा रोग? ग्लोसाइटिस रोग। आगे देखेंगे, क्लोरोफिल में क्या होता है? तो क्लोरोफिल की अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम। आगे देखेंगे, जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? तो जावा को किसने विकसित किया था? तो सन। ठीक, सन ने। आगे देखेंगे, दशमलव संख्या 101 को द्विपदी में परिवर्तित करना है, तो ये क्या होगा? 11000101। ठीक है, आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? तो इकोलॉजी शब्द की रचना अर्नेस्ट हेकल ने की थी। किसने की थी? अर्नेस्ट हेकल ने। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो दंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? असम में। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय अभियान था? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय जो अभियान था वो था आर्यभट्ट मिशन। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इनके द्वारा, ठीक है, कौन सी नहीं लिखी गई है? सी वाली। ठीक है, गाइड।
गाइड जो है इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। डांडिया कहाँ का है, तो सबको पता है डांडिया गुजरात की लोक नृत्य शैली है। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय का नाम है, तो कौन सा नाम है यहाँ में, सीवी रमन। ठीक है, सीवी रमन। आगे देखेंगे, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो पहली भारतीय महिला की बात करते हैं तो कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, आगे देखेंगे, एक जिले में सामान्यतः प्रशासन का प्रमुख होता है, तो सामान्यतः प्रशासन का प्रमुख कौन होता है, जिलाधिकारी। ठीक है, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, तो 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, आगे देखेंगे, अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो नार्को टेस्ट का भी किया जाता है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट का भी और पॉलीग्राफ टेस्ट का भी। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सही। अगला क्वेश्चन जो है, चरकुला प्रमुख नृत्य है, तो चरकुला कहाँ का नृत्य है, तो चरकुला की अगर बात करते हैं तो ब्रजभूमि का नृत्य है। ठीक है, इस तरह से आज भी हम लोग कंप्लीट कर लिया है जीके और हिंदी का पार्ट। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।